असाइनमेंट का जो पहला वाला सवाल है 6.38 उसमें जो हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है, ये सवाल और कॉपी का क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल जो सर ने 2 करवाई थी, 2 सवाल करवाए थे, उसका दूसरा वाला सवाल। उसमें हम क्या कर रहे थे, एक तो टेस्टिंग का जो पहला हमारे पास ये होता है सिंपल काम, मैंने बताया था कि जब हम अल्फ़ा निकाल रहे होते हैं, जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकाल रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये पावर फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, पावर फंक्शन बनाते हैं और उसके बाद फिर कोई क्रिटिकल रीजन हमें दिया होता है, हम उसको रखते हैं और फिर वहाँ से एक तरफ z बनाते हैं, दूसरी तरफ हम उसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और फिर z की टेबल से वैल्यू को देखकर अल्फ़ा निकालते हैं, 1 माइनस बीटा निकालते हैं। 1 माइनस बीटा में हमारे पास सिर्फ दोनों काम एक जैसा होता है, सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि अल्फ़ा जब काम करते हैं हम तो थीटा इज़ इक्वल्स टू थीटा नॉट की वैल्यू लेते हैं, और जब पावर ऑफ द टेस्ट निकालते हैं तो हम थीटा 1 की वैल्यू लेते हैं, जो h1 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हम करते थे सिंपल काम। उसके बाद जो हमारे पास मेथड होता है, जब n और c फाइंड करना होता है हमें टेस्टिंग वाले सवाल में, तो उसके लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, हमारे पास ये दी हुई होती है, कंडीशन दी हुई होती है। एक अल्फ़ा की दी होती है, एक 1 माइनस बीटा की दी होती है। तो हम क्या करते थे इसमें कि अल्फ़ा से एक इक्वेशन बनाते थे, ये प्रोसीजर मैं पहले बता चुकी हूँ पहली वाली वीडियो में। ठीक है, अल्फ़ा से एक इक्वेशन बनाते थे, फिर एक इक्वेशन जो हमारे पास बीटा गिवन होता था 1 माइनस बीटा, उससे हम एक इक्वेशन बनाते थे, फिर दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट या फिर जो भी करके एक तरफ कैंसिल करते थे, एक को या एन को कैंसिल करते थे या सी को करते थे, जो कैंसिल हो रहा है, फिर उसको फिर वहाँ से एक वैल्यू फाइंड करते थे, फिर जो वैल्यू आती थी उसको इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में रख के फिर दूसरी वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है, तो ये तो मैंने ओवरव्यू दे दिया दोस्त पहले सवाल का कि एक तो ये होता है। दूसरा जो सवाल था उसमें हमारे पास क्या फाइंड करना था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करना था और पावर ऑफ द टेस्ट। अब यही दोनों फाइंड करना था, लेकिन हमारे पास कोई क्रिटिकल रीजन इसमें हमें दिया हुआ नहीं था, तो हमें तो पहले पावर फंक्शन बनाना होगा ना। तो पावर फंक्शन बनाना है हमें, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास ये एक सिचुएशन दी हुई थी, तो हमने इससे पहले अपने लिमिट्स बनाए, फिर हमारे पास उस लिमिट्स को सॉल्व करके इंटीग्रेट करके फिर हमने पावर फंक्शन बनाया, क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल रीजन नहीं था। लिमिट्स फाइंड किए, लिमिट्स से हमने सॉल्व करके अपना एक ये पावर फंक्शन बनाया, फिर पावर फंक्शन में एक बार अल्फ़ा में थीटा नॉट की वैल्यू रखी और 1 माइनस बीटा में थीटा 1 की वैल्यू रखी। ठीक है, तो ये हमने किया था। अब जो हमारे पास असाइनमेंट का सवाल है ना, उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहला सवाल असाइनमेंट का जो है उसमें हमें PDF दिया हुआ है और हमें कह क्या रहा है फाइंड करने, h0 की भी वैल्यू दी हुई है, h1 की भी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और हमारे पास n2 दिया हुआ है और हमारे पास क्रिटिकल रीजन क्या दिया हुआ है, x1 x2 ये दिया हुआ है 3/4 लेस देन x1 x2, यानी कि क्या दिया हुआ है, लिमिट्स दी हुई हैं हमें। दो वेरिएबल्स हैं, जहाँ पर दो वेरिएबल्स, अगर तो एक x बार अगर हमारे पास इस तरह गिवन होता, x बार क्रिटिकल रीजन C या कुछ भी लिखा होता, तो हम डायरेक्ट अपने पावर फंक्शन में रखते और सॉल्व कर देते, जैसे हमने पहला वाला पार्ट किया है सवाल का। अब जो ये दो वेरिएबल्स वाले होते हैं ना, तो ये वाला सवाल भी देखो दो वेरिएबल्स वाले थे, जिसमें ये देखो ये बनाया था हमने, पहले लिमिट बनाया यहाँ पे रखा था, ये चीज़ हमें अब दी हुई है सवाल में, लिमिट्स हमें दिए हुए हैं, पावर फंक्शन नहीं दिया हुआ, लिमिट्स दी हुई हैं हमें। ठीक है, पावर फंक्शन की लिमिट्स दी हुई हैं, अब इसको हमने इंटीग्रेट करके पावर फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास तो लिमिट्स भी नहीं थी, तो इसलिए हम इतना लंबा काम करके यहाँ पर लेकर आए थे इसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्रिटिकल रीजन की लिमिट्स दी हुई हैं, क्या लिमिट्स दी हुई हैं हमारे पास, C x1 x2 और ग्रेटर देन 3/4 ये दी हुई हैं। तो इसमें से मैं बता दूं कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमारे पास क्या होता है कि x1 की इन दोनों में से एक की लिमिट तो हमारी 0 से 3/4 होगी,
और दूसरे की जो होती है ना उसमें हम यहाँ पे दूसरा जो भी वेरिएबल होता है उसको इधर ले जाते हैं। जैसे इसमें हमने क्या किया था कि प्लस में था, तो x1 की लिमिट तो हमने देखो क्या ली थी, 0 से 1 अपर लिमिट क्या थी 1/38, तो 0 से 1/38। लेकिन x2 के लिए हमने क्या किया था, x1 को इधर ले गए थे, 0 से 1/38 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे प्लस में था तो इधर आके माइनस का बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x1 की लिमिट हमारे पास क्या हो गई, 0 से 3/4, और सॉरी 3/4 हमारे पास लेस देन की लिमिट है। ये देखो साइन इधर है, लेस देन है, यानी कि 3/4 छोटा है। तो अपर लिमिट क्या लेंगे हम, अपर लिमिट हम सवाल की लेंगे। सवाल की लिमिट अपर लिमिट 1 दी हुई है हमें, ये रही। तो अब यहाँ पे देख लेना, हो सकता था ये यूँ होता, तो ये अपर लिमिट होती और ये हम लोअर लिमिट सवाल की लेते, तो ये चीज़ गौर से देखना। ठीक है, तो यहाँ पर x1 की लिमिट हमारे पास क्या हो गई कि 3/4 से 1 तक, और x2 की क्या होगी कि x1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x2 की लिमिट मेरे पास क्या आ गई, x2 की लिमिट हमारे पास आ गई है 3/4x1। ठीक है, ये लोअर लिमिट आ गई, और अपर लिमिट क्या 1 ही। तो ये चीज़ लिमिट्स अब का भी बताया। अब हमारे पास लिमिट्स दी हुई हैं, क्या करेंगे हम, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। x1 x2 दो वेरिएबल्स के लिए काम कर रहे हैं, n2 है, दो वेरिएबल्स हैं, तो एक बार इसी फंक्शन को x1 लेकर लिखेंगे, एक बार x2 लेकर लिखेंगे, और उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे इनके लिमिट्स पे। x1 x2 की लिमिट्स जो हमने फाइंड कर ली हैं, फिर जब हमारे पास फंक्शन आ जाएगा पावर फंक्शन, तो हम उसमें एक बार h0 की वैल्यू रख के क्या निकालेंगे, अल्फ़ा निकालेंगे, और h1 की वैल्यू रख के हम क्या निकालेंगे, पावर ऑफ द टेस्ट। लेकिन हमें ये दोनों निकालना ही नहीं है, हमें सिर्फ पावर फंक्शन कहा हुआ है, तो हमें सिर्फ पावर फंक्शन बनाना है इसमें। मैंने पूरा सवाल समझा दिया, अब मैं इसका प्रोसीजर दिखा देती हूँ। ठीक है, असाइनमेंट वाले में बहुत डायरेक्ट किया हुआ है, तो मैंने अलग से किया है इसको। पहले हमने क्या लिखा, अपना जो है वो पीडीएफ लिखा। पीडीएफ लिखने के बाद हमने क्या लिखा, अपना लिमिट्स लिखे हमने, कि हमारे पास जो सवाल में गिवन था, और हमारे पास क्या क्या गिवन था, h0 गिवन था और h1 गिवन था। अब ये हमारे पास एक लिमिट गिवन है सवाल में। x1 की लिमिट मैंने बता दी क्या होगी, हमेशा अगर तो ये अपर होती तो 0 से 3/4, और अगर लोअर है 3/4, तो हमारे पास अपर लिमिट सवाल में दी हुई है 1, तो 3/4 से 1। और हमारे पास x2 की लिमिट मैंने बता दी क्या होगी हमारे पास, ये लिखी हुई है मैंने यहाँ पर, 3/4 x2 से 1, सॉरी x1 से अपर लिमिट 1। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन जो है, दो फंक्शन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर दो वेरिएबल्स की बात हो रही है, तो हम इसको एक बार x1 लेकर सपोज करेंगे और x2 लेकर, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के एक फंक्शन बना दिया हमने। ये रहा, ये दोनों लिखा, एक बार x1 से एक बार x2 से, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक फ़ंक्शन बना लिया मैंने, ये वाला। अब फंक्शन बना लिया, इसको सिंपल इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट किस तरह करेंगे, एक बार मैं x1 के लिए करती हूँ और एक बार x2 के लिए करूँगी। तो x2 वाले टर्म को मैंने अलग कर लिया, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा कांस्टेंट ही होगा, साथ भी रखोगे तो ऐसा कांस्टेंट ही होगा, तो मैंने अलग कर लिया। ठीक है, x1 के लिए मैंने ये चीज़ अलग कर ली। फिर x1 को किस तरह से लिमिट करूँ, थीटा स्क्वायर तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। x1 हमारे पास करना है इंटीग्रेट। चलो यहाँ पर ये पहले x2 इंटीग्रेट किया हुआ है, तो मैं पहले x2 कर देती हूँ। तो दोनों को साथ भी कर सकते हैं, मर्ज़ी है। तो x2 को लिमिट कैसे, x2 की पावर को x2 को लिमिट कर रही हूँ, तो क्या होगा, पावर में +1 हो जाता है, और जो भी पावर होती है वो पूरी नीचे आ जाती है। तो +1 किया मैंने, और जो भी पावर थी पूरी नीचे आ गई। तो और यहाँ पे मैंने लिमिट्स लिख दी है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और जो कैंसिल हो रहा था वो मैंने कैंसिल कर दिया। अब x2 में एक बार मैं लोअर लिमिट डालूंगी और एक बार अपर लिमिट डालूंगी। तो पहले अपर डालता है ना, अपर माइनस लोअर, तो मैंने अपर डाला, फिर माइनस करके लोअर लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, ये चीज़ तो हमारे पास आ गई। अब मैं इसके बाद इस वाले को सॉल्व करूँगी, x1 को इंटीग्रेट करूँगी। ठीक है, तो पहले मैं नेक्स्ट पेज पे देख लेती हूँ, इसको सॉल्व किया हुआ है, फर्दर सॉल्व किया हुआ है इसको,
किस तरह, अच्छा ये पूरी टर्म क्या हो रही है, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये थीटा और ये यहाँ पे थीटा स्क्वायर था, तो मैंने स्क्वायर से एक थीटा काट दिया, तो मेरे पास सिर्फ ये वाली टर्म बच गई, ये देखो, और यहाँ पे सिर्फ थीटा बच गया। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म तो वैसे ही लिख दी x1 की, क्योंकि अभी हमने इसको इंटीग्रेट किया नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि हमने अब ये जो है ना, ये x1 ये इस पूरे के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये पूरी इस पूरी टर्म के साथ। तो एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया, और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मैंने ये चीज़ काट दी, इसकी कैंसिल कर दी, क्योंकि मैं इसको अलग करके भी लिख सकती हूँ, x1 थीटा प्लस x1 माइनस 1, इस तरह से भी लिख सकती हूँ ना। तो एक साथ मैंने डायरेक्ट काट दिया, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ बच रही थी वो बच हुआ लिख दिया। अब इसको, अब यहाँ पे भी x1 है और यहाँ पे भी x1 है, लिमिट अब किसको इंटीग्रेट करना है, x1 के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, x2 के, तो कर दिया ना हमने। तो अब किस तरह करेंगे, थीटा एज अ कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। यहाँ पर बस हमने क्या करना है, पावर में 1 प्लस करवाना है, और जो पावर है पूरी नीचे, जैसे सिंपल इंटीग्रेट करवाते हैं, और यहाँ पर ये पूरा कांस्टेंट है वैसे ही रहा। अब इंटीग्रेट जब 1/x को करते हैं ना, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ln x लगा देते हैं यहाँ पर, ये इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। इंटीग्रेट 1/x हो तो ln x लिख देते हैं। अब सिंपल बस अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। हाँ, इसको मैंने ln x लिख दिया ना, अब ln वैसे ही रहेगा, x में अपनी क्या करूँगी, x को इंटीग्रेट करेंगे, x1 है ये, ठीक है। तो x1 में क्या होगा कि -1 +1, ये -1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब इसको हम ऊपर लेकर चले गए ना, तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। सॉरी, ये वाला काम नहीं होगा, ये वाला स्टेप, ये वाला ना मैं काट देती हूँ, ये वाला स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक। यहाँ पे देख लेना कि ये वाला जो ln x लिख दिया, क्योंकि जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो उसके में क्या होता है, 1/ln 1/x, सॉरी इंटीग्रेट 1/x ln x के बराबर होता है। तो x में बस अपनी वैल्यू को पुट कर देना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया यहाँ पर x1 में, और नीचे थीटा वैसे ही रह गया, और ये -1 +1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये चीज़ कांस्टेंट थी पूरी, वैसे ही आ गई, ln वैसे ही आ गया, और ये x1 में लिमिट्स को पुट कर दिया, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमारा आंसर आ गया।